Hello everybody. In this video today our topic is Order to Rule 2 under the CPC. Order to Rule 2 is basically deals with bar to file a suit. It is bar on the parties to file a suit. And another object is to prevent a multiplicity of suit. ऑर्डर टू रूल टू कह सकते हैं एक हाईली टेक्निकल टर्म्स है. इट डिप्राइव्स अ पार्टी टू लेजिटिमेट राइट अदरवाइज अवेलेबल टू हिम. ऑर्डर टू रूल टू का कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पर के प्लेंटिफ है जो अपने क्लेम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइम में कोर्ट में सूट फाइल करता है. इट मीन्स इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ ने जो है डिफेंडेंट से 50 लाख रुपये लेने हैं. बट इस सिचुएशन में अगर प्लेंटिफ क्या करता है, जुडिक्शन मैटर के अंडर प्लेंटिफ 30 लाख का सूट फाइल करता है उस टाइम, एंड वो रिलिंक्विश कर देता है अपना 20 लाख रुपीज़ फॉर द मैटर ऑफ जुरिडिक्शन. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो 20 लाख रुपीज़ है रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए प्लेंटिफ है जो दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता. उसके ऊपर ऑर्डर टू रूल 2 का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है. इट मीन्स अगर प्लेंटिफ है जो वो सूट टू इंक्लूड होल क्लेम से रिलेटेड होगा, मीन्स एक क्लेम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइम में सूट फाइल नहीं किया जा सकता. इससे इससे क्या होगा, जो कोर्ट का टाइम है वो भी वेस्ट होगा. इट मीन्स अगर एक क्लेम को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और डिफरेंट टाइम में उसको सूट फाइल करेंगे तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट का टाइम है वो भी वेस्ट होगा. मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अराइज होगा. तो इनको प्रिवेंट करने के लिए ऑर्डर टू रूल 2 का कॉन्सेप्ट है जो वो दिया गया है. एंड इट इज़ हाईली टेक्निकल, डिप्राइव्स अ पार्टी टू लेजिटिमेट राइट अदरवाइज अवेलेबल टू हिम. अनदर एग्जाम्पल इज ए एंड बी के बीच एग्रीमेंट हुआ है रिलेटेड टू रेंट जो कि है 1200 रुपये पर ईयर. ईयरली रेंट है 1200 रुपये. तो इस सिचुएशन में जो रेंट है वो अनपेड है रिलेटेड टू 1905, 906, 907. तो ये जो 3 सालों का रेंट है वो अनपेड है. तो इस सिचुएशन में ए क्या करता है, ए सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट रिलेटेड टू 90 ईयर ऑफ 906. मीन्स वो इस सिचुएशन में सिर्फ 1 साल का रेंट जो कि अनपेड है वो मांग रहा है बी से. देन अगर ए सक्सेसफुल हो जाता है इस सूट में तो उस सिचुएशन में आफ्टर दैट वो 905 और 907 जो ईयर है इन दोनों ईयर्स का रेंट के लिए नेक्स्ट सूट फाइल नहीं कर सकता. मीन्स अगर ए को सूट फाइल करना है तो वो तीनों ईयर्स से रिलेटेड सूट फाइल करेगा. अगर एक ईयर से सूट फाइल करता है तो उस सिचुएशन में वो दोबारा जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे रिलेटेड सूट फाइल नहीं कर सकता. ये कॉन्सेप्ट है सूट टू इंक्लूड होल क्लेम. वो होल क्लेम से रिलेटेड सूट फाइल करेगा, ना कि एक क्लेम से रिलेटेड. अगर वो ऐसा करता है तो उस सिचुएशन में जो उसका रेलिंक्विश पार्ट है उसमें वो सूट फाइल नहीं कर सकता. तो ये आगे हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं. ऑर्डर टू रूल 2 का ऑब्जेक्ट है डिफेंडेंट शुड नॉट टू बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज. मीन्स डिफेंडेंट को हम बार सेम कॉज के लिए तंग नहीं कर सकते.
अगर उसको प्लेंटिफ को चाहिए तो एक ही टाइम पे एक सूट फाइल करेगा, होल क्लेम से रिलेटेड सूट फाइल करेगा, ना कि बार बार डिफेंडेंट को तंग करेगा। तो अगेन सेकंड इज सूट टू इंक्लूड होल क्लेम, एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। ऑर्डर टू रूल 2 का मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। इससे क्या होगा, कोर्ट का भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। एंड एनदर कंडीशंस हम देख लेते हैं ऑर्डर टू रूल 2 की जो कंडीशंस रहेंगी वो क्या रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू सूट मस्ट बी सेम कॉज ऑफ एक्शन, प्रीवियस सूट और सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी सेम कॉज ऑफ एक्शन, तभी जाके ऑर्डर टू रूल 2 का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होगा। एंड एनदर इज रिलीफ क्लेम इन अ सब्सिक्वेंट सूट, plaintiff was entitled to claim that relief in a former suit। मीन जो सब्सिक्वेंट सूट में जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो इंटाइटल था, सेम जो क्लेम था वो प्लेंटिफ इंटाइटल था इन अ फॉर्मर सूट। तो कोर्ट इसमें क्या कहती है, कोर्ट कहती है कि आपने फॉर्मर सूट में ही ये क्लेम ले लेना चाहिए था। एंड relinquished voluntarily without the permission of the court। जो प्लेंटिफ ने रेलिंक्विश किया है अपना पार्ट ऑफ क्लेम वो वॉलंटरली होना चाहिए और विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर रेलिंक्विश करता है एनी रिलीव बाय द प्लेंटिफ के द्वारा, बाय द प्लेंटिफ विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, देन वो अगेन सूट फाइल कर सकता है। अदर विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट हुआ है देन उसके ऊपर ऑर्डर टू रूल 2 का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। वो प्लेंटिफ है जो फर्दर सूट नेक्स्ट सूट फाइल नहीं कर सकता, सेम कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड अगेन सूट फाइल नहीं कर सकता। ऑर्डर टू रूल 2 का जो फर्स्ट कंडीशन था सेम कॉज ऑफ एक्शन, दैट मीन्स plaintiff cannot split the cause of action into parts so as to bring separate suit in respect of those parts। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, सेम मीन्स जो प्लेंटिफ है वो अपने सूट में इंक्लूड करेगा होल क्लेम, वो डिफरेंट पार्ट्स को स्प्लिट करने के बाद डिफरेंट टाइम में सूट फाइल नहीं कर सकता। एंड वन ऑफ several रिलीफ मीन्स प्लेंटिफ इंटाइटल था मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन। प्रीवियस सूट में प्लेंटिफ इंटाइटल था मोर देन वन रिलीफ से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ओमिट करता है वो प्लेंटिफ टू क्लेम अ पोर्शन ऑफ डैमेजेस। तो इस सिचुएशन में वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकता, सूट फॉर पार्टीशन। एंड जो ऑर्डर टू रूल 2 का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता फर्दर रिलीफ में। फर्दर रिलीफ का कॉन्सेप्ट होता है कि कोर्ट ने सब्सिक्वेंट जो रिलीफ दिया है उसको रिलीफ देने के बाद नेक्स्ट जो रिलीफ अराइज हुआ है ड्यू टू फर्स्ट रिलीफ, तो उसको कहते हैं हम फर्दर रिलीफ। फर्दर रिलीफ के ऊपर ऑर्डर टू रूल 2 का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। इट मीन्स फर्दर रिलीफ से रिलेटेड हम सूट फाइल कर सकते हैं, मीन्स फर्दर रिलीफ से रिलेटेड हम सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। ऑर्डर टू रूल 2 का जो बर्डन है वो डिफेंडेंट के ऊपर रहेगा, कि वो डिफेंडेंट के ऊपर इसलिए रहेगा डिफेंडेंट प्रूव करे सेम कॉज ऑफ एक्शन एंड at the previous suit that time plaintiff has a relief, that the plaintiff has a one of several relief। and order to rule 2 प्रूव हो जाता है सूट में, देन सूट विल बी डिसमिस। जो सूट डिसमिस होगा ना कि रिजेक्ट, सूट डिसमिस होगा। इसमें जो लीव ऑफ द कोर्ट है
अगेन जो लीव ऑफ द कोर्ट है ऑर्डर टू रूल टू अप्लाइज होता है ओनली लीव ऑफ द कोर्ट नॉट ऑब्टेन मीन्स परमिशन, अगर कोर्ट की परमिशन नहीं लेता प्लेंटिफ एंड अपना क्लेम रेलिंक्विश कर देता है देन ऑर्डर टू रूल टू अप्लाई होता है। अगर इस सिचुएशन में अगर कोर्ट की परमिशन लेता है प्लेंटिफ देन उस सिचुएशन में ऑर्डर टू रूल टू अप्लाई नहीं होगा, वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकता है। दैट मीन्स सब्सिक्वेंट सूट नॉट बार्ड। तो लीव ऑफ द कोर्ट मीन्स परमिशन ऑफ द कोर्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिलेटेड टू ऑर्डर टू रूल टू। अगर परमिशन ऑफ द कोर्ट है उस सिचुएशन में प्लेंटिफ है जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकता है। उस सिचुएशन में मैं प्लेंटिफ नॉट बार टू फाइल अ सब्सिक्वेंट सूट। एंड नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि ऑर्डर टू रूल टू में नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि उस पर प्लेंटिफ है जो विदाउट द परमिशन अपना क्लेम या रिलीफ जो है वो रेलिंक्विश करता है, तन उस सिचुएशन में ऑर्डर टू रूल टू अप्लाई होगा, वो बार होगा टू फाइल अ सब्सिक्वेंट सूट। तो ये था हमारा ऑर्डर टू रूल टू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।